नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यदि आप लोग क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आपके लिए एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल गेस प्रश्न लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 17 फरवरी का एग्ज़ाम आने वाला है प्यारे बच्चों। 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी का प्यारे बच्चों, तो उसके लिए एकदम 100% ओरिजिनल गेस प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो जितने भी प्यारे बच्चों, जितने भी 10th क्लास वाले विद्यार्थी हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका 100% ओरिजिनल गेस प्रश्न लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास प्रश्न पत्र इसी तरह से आएंगे। आपको जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, आप देखिएगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, आपका वार्षिक एग्जाम हिंदी का पढ़ने वाला है, उसी का एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न की तरह लेकर आ चुके हैं गेस प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे आपको सेट कोड जे का आप लोग को प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। आपको जो है 100% ओरिजिनल गेस प्रश्न आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए आपका जो पेपर होने वाला है 10th का, वो आपको इस तरह से पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। देख सकते हैं कि आपको देखेगा 10th क्लास का जो पेपर होने वाला आपको इस तरह से होने वाला है। देखिएगा आपको जो प्रश्न पत्र दिए जाएंगे प्यारे बच्चों, आपको जो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा आपको इस एग्जाम को देने के लिए प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जो पूर्णांक वो आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए प्यारे बच्चों, क्योंकि 10th क्लास वाले विद्यार्थी, बिहार बोर्ड वाले 10th क्लास के विद्यार्थी यानी 17 फरवरी का जो एग्जाम देने वाले उनके लिए एकदम वीडियो खासकर बनाया प्यारे बच्चों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्यारे बच्चों। देखिए हमारे पास पहला नंबर प्रश्न क्या करा है। देखिए पहला नंबर प्रश्न की ओर जाने से पहले प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न करके खंड आ में दिया जाएगा, उसको आपको ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों। कि देखिए आपको प्रश्न 1 से 100 तक दिए जाएंगे, जिसमें 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना प्यारे बच्चों। देखिएगा आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव का, जिनमें से आपको 85 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब वो सारे प्रश्न जो होने वाले आपको 1 मार्क्स का होने वाले, यानी 50 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव होने वाला है प्यारे बच्चों। आपको जो इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर तो देने वाले हैं, प्लस में आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना है। देखिए हमारे पास पहला नंबर प्रश्न आ चुका है, डंटी सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो डंटी सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा हमारे पास आ चुका है, क्या हो जाएगा, तो मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धा उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको इसी तरह से आएगा, आपको सी नंबर प्रश्न पे आपको सही लगा देना प्यारे बच्चों। आपको जब सेम टू सेम इसी तरह से आपको पेपर आने वाला है 10th बोर्ड में प्यारे बच्चों। 10th बोर्ड यानी 17 फरवरी को आपको इसी तरह से आपका प्रश्न आने वाला है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर है। तो कौन ह्रस्व स्वर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ह्रस्व स्वर आपका आ हो जाएगा। चलिए देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको है जो योजक चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको 100% ओरिजिनल गेस प्रश्न आपको दे रहे हैं, ओरिजिनल 100% गेस प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सारों प्रश्नों का जो आंसर है जो आपको इसी तरह आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ से जितने भी प्रश्न बताए जाते हैं प्यारे बच्चों, एकदम 100% लड़ जाते हैं बिहार बोर्ड में। आपको देखिएगा अभी 12th का एग्जाम हुआ था, उसमें 100% सारे एग्जामों में हमारे यहाँ से मैच किया था। नहीं विश्वास है तो आप लोग एक बार PDF देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिए कि 100% मैच किया था कि नहीं किया था। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द इसमें क्या लिखा हुआ है, तो शुद्ध शब्द देखिए तालीम जो है, तालीम गलत लिखा हुआ है, बहुमुखी भी गलत लिखा हुआ है, समर्पित भी गलत लिखा हुआ है। विलीन है जो आपका 100% सही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न क्या करा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हाकर जैसे ध्वनि नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, तो अल्प प्राण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, 6 नंबर प्रश्न क्या रहा है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ, तो महाजोड़ उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाजोड़ उत्सव हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, महोत्सव कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, 8 नंबर प्रश्न जो है यशा प्लस दा की संधि क्या हो जाएगी, तो यशा प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यशोदा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यशोदा हो जाएंगे। तो यशोदा कहाँ लिखा हुआ है, तो यशोदा जो आपका डी नंबर में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न क्या करा है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पवन का जो हो जाएगा पौ जोड़ अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पौ जोड़ अन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका जो आंसर कमेंट में करना है, इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट में करिए। अगर आप लोग पढ़े हैं तो क्या होगा, इसका जो आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर को कमेंट में करिए, क्या हो जाएगा, पोअन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग को आंसर कमेंट में करते जाना है। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या करा है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले विचार के तरह कदम टूट न जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो वहां पे जो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है प्यारे बच्चों, वहां पे पूर्ण विराम लगेगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या करा है, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा क्या, पुल्लिंग शब्द का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द का कीर्तन उदाहरण है। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा, अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, देखिएगा 12 नंबर जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो एकता शब्द जो है वो किस लिंग का उदाहरण हो जाएगा, तो वो जो हमारा है हो जाएगा स्त्रीलिंग लिंग का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो कुंजड़िन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुंजड़िन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका 100% ओरिजिनल गेस प्रश्न बता रहे हैं प्यारे बच्चों। चलिए देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो कौन शुद्ध वाक्य हो जाएगा, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शास्त्र है, यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या करा है, परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है, तो परिणाम शब्द में है जो उपसर्ग पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो उपसर्ग किसको बोलते हैं, तो जो आगे रहता है, देखिए परिजोड़ नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं, देखिए जो नाम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, और जो हमारा उपसर्ग हो जाएगा वो परि हो जाएगा, तो परि कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए गायक शब्द में कौन प्रत्यय है, तो देखिएगा गायक शब्द, तो गायक तो क्या हो जाएगा, अक है जो आपका प्रत्यय हो जाएगा, और गाय हो जाएगा जो आपका उपसर्ग हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 100% ओरिजिनल प्रश्न का ये आंसर बता रहे हैं प्यारे बच्चों, तो जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दिए, जल्दी से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या करा है, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो कितना प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, रचना एवं बनावट के आधार पे शब्द जो है आपको 3 प्रकार के हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या करा है प्यारे बच्चों, 18 नंबर प्रश्न देखेंगे यौगिक शब्द है, तो यौगिक शब्द क्या हो जाएगा, तो यौगिक शब्द क्या है, तो यह है जो दूध वाला जो यौगिक शब्द है, देखिए इसमें मिश्रित हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द जो हो जाएगा आपका आग हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो तत्सम है जो खरपर जो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। प्यारे बच्चों देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या करा है, राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है, तो किस काल का उदाहरण है, तो पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न में क्या करा है, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में कितने सर्वनाम के भेद होते हैं, तो वो 6 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो किस सर्वनाम का हो जाएगा, तो निश्चय वाचक सर्वनाम का हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्या, आप लोग देखिए बढ़िया लिख रहा है, यानी आप लोग को एग्जाम में कलम तोड़कर लिखना है प्यारे बच्चों, क्या लिखना है आपको, कलम तोड़कर 10th क्लास के एग्जाम में आपको लिख देना है, यानी आपको बढ़िया से लिखना है प्यारे बच्चों, तो कि आपका जो 400 प्लस मार्क्स आपका आ जाए। प्यारे बच्चों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपका 400 प्लस मार्क्स है जो हम लेकर आ जाएंगे प्यारे बच्चों, आपके लिए हम आपको 400 नंबर दिला देंगे, यानी आप लोग पूरा वीडियो देखते जाइएगा, पूरा लाइक
लाइक करते जाइएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करते जाइएगा प्यारे बच्चों। तो आपको 400 नंबर पार कराने में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, 25 नंबर प्रश्न जो करा है आपको, आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकतित का अर्थ क्या हो जाएगा, तो मूर्ख धनवान हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आपको 100% ओरिजिनल गेस प्रश्न चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो है व्हाट्सएप पे देखिएगा, व्हाट्सएप पे आपको इस नंबर पे मैसेज करना, देखिएगा इस नंबर पे जो आपको मैसेज करना है और आपको क्या करना है, 99 रुपीज़ आपका जो फुल सब्जेक्ट, प्यारे बच्चों फुल सब्जेक्ट जो है आपका 99 रुपये में आपका VBA ओरिजिनल प्रश्न है जो आपको 99 रुपये में दे दिया जाएगा। और पर सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों आपको 39 रुपीज़ लेना है, लग जाएगा। यानी आपको एक सब्जेक्ट का लेना है तो आपको 39 रुपये लग जाएगा, और पूरा सब्जेक्ट का लेना है तो उसमें आपको 99 रुपये लग जाएगा। प्यारे बच्चों क्या करना है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 26 नंबर प्रश्न जो कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, तो कौन अशुद्ध शब्द हो जाएगा, तो चिड़िया जो है अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या करा है, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो बिजली का दामिनी हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, पयोधर किस पर्यायवाची है, तो पयोधर जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, जो बादल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बादल का। नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है, तो कुटिल का जो है सरल हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुटिल का हो जाएगा प्यारे बच्चों सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुटिल का विलोम शब्द सरल हो जाएगा। यानी कुटिल मतलब क्या हो जाएगा, कुटिल हो जाएगा मतलब जटिल हो जाएगा, जटिल का भी हो जाएगा सरल हो जाएगा। चलिए देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या करा है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने को युक्त क्रिया बनाती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो नाम बोधक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, 31 नंबर प्रश्न क्या करें, रामचरितमानस कौन संज्ञा है, तो रामचरितमानस कौन संज्ञा हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्या कि यहाँ पे राम है जो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी आपको व्यक्ति का नाम हो रहा है, यानी रामचरितमानस, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा संज्ञा, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है, तो प्रविशेषण जो है आपका सिंदूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंदूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है, तो परिणाम बोधक विशेषण जो हो जाएगा चार गज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, 34 नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, 34 नंबर जो आपका प्रश्न हो जाएगा वो करा कि जिस समास में सम विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध है उसको क्या कहते हैं, तो कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, 35 नंबर प्रश्न क्या करा, सीताराम शब्द में कौन समास है, तो सीताराम शब्द में कौन सा समास हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा, 36 नंबर प्रश्न जो है आपका करा कि पंचवटी शब्द में कौन समास है, तो द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या करा, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाली शब्द को क्या कहते हैं, तो क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा, 38 नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, देखिएगा निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण क्या देगा, तुम सदा सत्य बोलो। क्या हो जाएगा, तुम सदा सत्य बोलो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना की दृष्टि से आपका वाक्य जो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य, तो कौन मिश्र वाक्य हो जाएगा, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या करा है, रात और संध्या के बीच की बेला कि इस वाक्य खंड के लिए क्या एक शब्द उपयोग होगा, तो वो गोधली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 43 नंबर प्रश्न क्या करा है, चिंता में रात भर जागना किस मुहावरे का अर्थ है, तो तारे गिनना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 43 नंबर प्रश्न क्या करा है, शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है, तो विशेषण पदबंध का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का उपयोग नहीं होता है, तो किसमें में नहीं होता है, तो नहाना। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए
45 नंबर प्रश्न क्या करा है, एक या अनेक बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो वचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 46 नंबर प्रश्न क्या करा है, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, तो यह वाक्य किस कारण का उदाहरण होगा, तो ये जो हो जाएगा संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किस एक प्रमुख का प्रत्यक्ष कारण बना है, तो किसका हो जाएगा, तो बेरोजगारी का हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या हो जाएगा, तो शेफाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेफाली हो जाएगा। सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे शेफाली हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए मैक्स मूलर रचित भारत से हमें क्या सीखे शीर्षक पाठ का साहित्य में कौन सी विद्या है, तो कौन सी विद्या हो जाएगा, तो भाषण हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिए 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 50 नंबर जो प्रश्न है, वनवट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हिंदी तथा इसकी विधि बोली किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चल चुप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक के किस पात्र का है, तो लेखक की पत्नी निर्मला का है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न क्या करा, गुरु नानक हिंदी किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है, तो निर्गुण संत व भक्ति धारा। ने ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बच्चों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपको प्यारे बच्चों 10th क्लास का जितना भी आपको तैयारी करवाया जाएगा आपको इसी चैनल से करवाया जाएगा। देखिएगा आपको बोर्ड स्टडी से ही आपको सबसे पहले आपको ओरिजिनल प्रश्न भी दिया जाएगा प्यारे बच्चों। गेसेस प्रश्न जो होता है आपको सबसे पहले इसी चैनल से मिलने वाला है। तो क्या करना है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 10th क्लास का सारे विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुके हैं बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर गेसेस का प्यारे बच्चों। चलिए 54 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कृष्ण भक्त कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे, तो सवैया में सिद्ध थे। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न क्या करा है, कवि घनानंद किस मार्ग के अति शुद्धो कहते हैं, तो अति शुद्धो किस घनानंद मार्ग हो जाएंगे, तो प्रेम मार्ग का। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, प्रेम मार्ग का। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए जल्दी से आपको क्या करना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है प्यारे बच्चों। क्या करना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। अगर प्यारे बच्चों आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको देखिए आपको जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा जस्टवेल एजुकेशन करके वेबसाइट पे आपको सर्च करना है और देखिएगा यहाँ पे आपको जस्टवेल हेल्प करके एक साइट आएगा। तो इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करिएगा आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। देखिए आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे आपको 17 फरवरी हिंदी सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए आपको जो है यहाँ पे इस तरह से आपको पेज ओपन हो जाएगा। तो इसी पे आपको देखना, देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्या करना, आपको इसको याद कर लेना है। आपको यहीं पे सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर है जो यहीं पर मिलने वाला है प्यारे बच्चों। तो क्या करना है, उसके लिए आपको इस चैनल पे आके आपको देखते रहना है। डेली आपको सब्जेक्टिव प्रश्न को याद करते रहना है, क्योंकि आपको जो 17 फरवरी का एग्जाम होने वाला है उसमें 100% रियल भी पेपर आने वाला है प्यारे बच्चों। चलिए